से डील पर क्यों बदल रही है ट्रंप की फील? सीजफायर की टेबल पर सरेंडर वाला चैप्टर खुल गया है क्या? No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. तो अमेरिका ईरान युद्ध के अंत कथा का कंक्लूजन, इसका सार एक लाइन में बताना हो तो मैं यही कहूंगी, हॉर्मूज ने ईरान को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर ईरान के पास दुनिया की नस दबाने वाला हॉर्मूज नहीं होता तो अमेरिका यकीन मानिए अब तक ईरान को खत्म कर देता, नेस्त नाबूद कर देता। क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि अमेरिकी सेना जिस भी देश में घुसी है वहां बर्बादी के अलावा इसने कुछ नहीं दिया है। वो देश आज तक उठकर अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं पाए, आज तक। और बताती हूं कैसे। अमेरिका 2001 में तालिबान और अलकायदा को निपटाने के चक्कर में अफगानिस्तान में घुसा। आज अफगानिस्तान की हालत आप देख लीजिए। अमेरिका 2003 में इराक में घुसा, सद्दाम को मारा। आज इराक की हालत भी आप देख लीजिए। अमेरिका 2014 में सीरिया में घुसा, असद की सत्ता उखाड़ फेंकी और सीरिया के शहरों को कंक्रीट के खंडहर में तब्दील कर दिया। फिर आया 2011, अमेरिका लीबिया में घुसा, गद्दाफी को मारा। आज तक लीबिया जल रहा है। और अभी ताजा वेनेजुएला में अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की यह दादागिरी दुनिया ने देखी। ईरान में भी अमेरिका, सच बता रही हूं, यही करना चाहता था। वही इराक जैसा हाल, लीबिया जैसा हाल, वेनेजुएला जैसा हाल। लेकिन ट्रंप को 14 शर्तों वाले एमओयू पर साइन करना पड़ा। वो 14 शर्तें पहले बताती हूं, क्यों करना पड़ा बाद में बताऊंगी। पहली शर्त क्या है? अमेरिका और ईरान इस शर्त पर राजी हुए हैं कि वो हर मोर्चे पर युद्ध को खत्म करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। ना कोई युद्ध शुरू करेगा, ना किसी तरह की कोई धमकी देगा। दूसरी शर्त क्या है? दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि वो एक दूसरे से आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी एक दूसरे के नहीं करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? ईरान, अमेरिका ने 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौता करने की डेडलाइन तय की है और अगर बात नहीं बनी तो इसको भी वो आगे बढ़ा देंगे। मतलब बड़ा सब्र आ गया भाई लोगों में। चौथी शर्त, हॉर्मूज पर 30 दिनों के भीतर दोनों तरफ से नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पांचवी शर्त, ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अगले 60 दिनों तक कोई टैक्स वसूली नहीं करेगा। छठी शर्त, अमेरिका ने इस बात पर हामी भर दी है कि ईरान में जो कुछ नुकसान हुआ उसे फिर से बनाने के लिए अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट के साथी देश जितने भी हैं वो 300 अरब की योजना तैयार करेंगे। सातवीं शर्त क्या है? अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि वो ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त कर देगा। आठवीं शर्त, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू में ईरान ने यह कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना किसी से हासिल करेगा। 400 किलो वाला वो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका भी कोई सोल्यूशन निकालेगा। 9वीं जो शर्त है वो क्या है कि ईरान इस बात पर मान तो गया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अंतिम डील होने तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव भी नहीं करेगा। अब 10वीं शर्त क्या है? अमेरिका ईरान को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए फौरन इजाजत दे देगा। 11वीं शर्त है, अमेरिका ने वादा किया है कि ईरान की जो फ्रोजन संपत्ति है उसे वापस करेगा। अब यह कैसे होगा? यह अगले 60 दिन की बातचीत में तय होगा। 12वीं शर्त क्या है कि समझौते की निगरानी के लिए दोनों एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। 13वीं शर्त, इसमें कहा गया है कि अंतिम समझौते के लिए बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक एमओयू की ऊपरी शर्त लागू नहीं की जाएगी। हमला ना करना, हॉर्मूज खोलना, तेल निर्यात करना, फ्रोजन फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होना, यह सब शुरू होने के बाद ही दोनों देश अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे।
और 14वीं और अंतिम शर्त क्या है? अगर अमेरिका ईरान अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता कर लेते हैं तो उसे यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे दी जाएगी। तो फ्रांस में डील साइन करने के बाद ट्रंप ने मीडिया से चिल्ला चिल्ला कर कहा डील साइन हो गई। सुनिए अमेरिकन एक्सेंट में। तो कल रात अमेरिका और ईरान के बीच जो डील साइन हुई उसकी जगह और तारीख पहले से तय थी। ये तो नहीं थी, ये जगह नहीं थी जहां ट्रंप को साइन करना था। तो ट्रंप है, जब मर्जी आई कर देंगे, है ना? कहते नहीं थकते ना, आई एम द बॉस। तो बॉस को लगा कि नहीं भाई 2 दिन का है इंतजार करना, हम तो इधर ही साइन कर लेते। ये डील 2 दिन बाद साइन होनी थी। ट्रंप ने 2 दिन का इंतजार भी नहीं किया। शायद ट्रंप को इस जगह पर डील साइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा और जिनेवा में तो क्या ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है। या ये सोचा कि ज्यादा मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, यहां साइन करूंगा तो माइलेज मिल जाएगा। या फिर क्या पता साथियों ने ये बताया हो कि सर हिस्ट्री बन जाएगी, कर दीजिए यहां पर साइन। 17 जून को फ्रांस में 15 देशों के हेड ऑफ जो स्टेट्स हैं वो वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में इस डील को इसलिए साइन किया क्योंकि इतिहास यहां पर पहले भी लिखा गया है, युद्ध को ही लेकर लिखा गया है। यहां युद्ध से जुड़ा एक समझौता पहले भी हुआ था। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में 107 साल पहले युद्ध समझौता हुआ। 1919 में इसी जगह पर प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने वाली वर्साई संधि हुई थी। 28 जून 1919 को यानी 1990 को इसी वर्साई पैलेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वर्साई की संधि पर साइन किए थे, ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसी संधि के बाद पहला विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर समाप्त हुआ था। और अब 18 जून 2026 को उसी जगह अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन करने के लिए वर्साई पैलेस को जानबूझकर चुना। अपने समझौते को सीधे इतिहास से जोड़कर यह बताने की कोशिश की कि इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई। लेकिन आप देखिए, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका जीते हुए देशों वाले गुट में था। यहां पर ऐसा नहीं है। इस बार ट्रंप को अमेरिका की इज्जत बचाने के लिए यह डील साइन करनी पड़ी है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तब क्या कहा था भाई लोगों? क्या कहा था? यह कहा था कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर लेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। और कल जो डील साइन की है उसमें क्या है? ट्रंपवा के सुर बदले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को मिसाइल रखने का हक है। देखिए गजब बदल जाते हैं। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. अब irrelevant proportion याद आ रहा है। अरे भैया ये इतनी सी सिंपल सी बात थी तो यह बात बता देते ना आप ईरान को। वहां जाकर बम भी फेंकना है, मिसाइल भी दागनी है, दुनिया को बताना भी है कि हम इनकी साथ पुश्ते याद दिला देंगे, तबाही मचा देंगे। और अब क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर। ट्रंप के सुर बदले हैं और ईरान की बॉडी लैंग्वेज भी बदली है। यह डील हर हाल में यकीन मानिए ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकाई सीना तान कर कह रहे हैं, क्या सुनिए, कह रहे हैं कि ईरान के टीवी चैनल पर आकर एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम की क्षमता कमजोर करना यानी उसका डाइल्यूशन करना केवल चर्चा का एक विकल्प है, कोई एकमात्र रास्ता नहीं।
ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी बातचीत पे चर्चा नहीं की जाए, ईरान की रक्षा क्षमताओं पर बातचीत नहीं की जाए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना बना रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कहकर अमेरिका और इजराइल का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ईरान ने परमाणु शक्तियों वाले दो देशों को युद्ध के मैदान में अकेले देख लिया। ये सच है कि नहीं है? ईरान ने अमेरिका के साथ जो डील साइन की है उसमें ऐसी किसी भी शर्त को शामिल नहीं होने दिया जिसमें ईरान की संप्रभुता, सैन्य क्षमता और हॉर्मुज पर उसकी पकड़ को कमजोर किया जा सके।